हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। माता रानी की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई आज है पहला नवरात्रा और सभी को हैप्पी नवरात्रे। और आज सुबह सुबह ही मुझे मैंने सबसे पहला काम नहाने का ही किया। उसके बाद अपनी थोड़ी साफ सफाई की, क्योंकि आज हमें जल्दी पूजा करनी है। क्योंकि अभी बजे हैं 7 और 7:30 बजे हेमा को स्कूल के लिए जाना होता है, तो हम साथ में पूजा करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम पूजा का ही है कि फिर उसको जाना है, इस वजह से। और पहला दिन है तो पूजा में टाइम लगता है, तैयारियां करनी पड़ती है। और अभी बस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ नहा के, और वो भी हो चुकी है। वो तो खैर पहले ही हो गई थी, जल्दी उठ जाती है वो। और सभी लोग घर में, अभी पापा जो है वो बाहर काम कर रहे हैं और बानी बाहर खेल रही है। और पतिदेव सामने बैठे हैं जो अभी नहाए नहीं है। और चंदू भैया चले गए। तो व्रत सिर्फ मेरा, हेमा का और चंदू भैया का ही है, और किसी का नहीं है। बानी भी बोल रही थी मैं व्रत रखूंगी व्रत रखूंगी, पर उसके बस की ही नहीं। थोड़ी देर में बोलती है कि मुझे भूख लग गई। तो बस अभी हम अपना यही काम कर लेते हैं सबसे पहले। और मैं अभी बाहर से फूल और आम के पत्ते लेके आई हूँ कलश की स्थापना करने के लिए। तो चलिए पहले हम अपना सबसे पहले आज पूजा कर लेते हैं, और फिर आगे होगा जो भी। तो भाई हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए हमारी छोटी सी और प्यारी सी माता रानी की मूर्ति, जो हम कल ही नई लेके आए हैं। और हमने माता को अच्छे से सजा दिया है। और यहाँ देखिए ये है माता रानी का श्रृंगार। और देखिए हम ये सब चीजें ना, सारा माता का श्रृंगार सब कुछ अलग अलग लेके आए हैं। क्योंकि क्या होता है, वो जो एक बात मुझे कहनी है कि जो पैकेट में बाजार में सामान आता है माता रानी के नाम से, वो बिल्कुल खाली होता है। उसमें कुछ भी नहीं होता, नाम मात्र का भी नहीं होता। काजल के डिब्बी में काजल नहीं होता, मेहंदी के पैकेट में मेहंदी नहीं होती, और सब चीजें खाली होती है। अब हम वो लेके आते हैं, सभी लोग इतने उससे खरीद के लेके जाते हैं, लेकिन इस तरह से वो सारी चीजें खाली रहती है ना, तो वो बिल्कुल बेकार होता है ना। आप किसी को दे सकते हो, तो माता रानी के नाम से भी माता रानी के को भी धोखा दिया जाता है, क्योंकि वो सब चीज खाली होती है। इसलिए हम इस बार वाला सामान नहीं लेके आए हैं, सारा सब कुछ अलग अलग लेके आए हैं। ये लिपस्टिक है, ये मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, सब कुछ लेके आए हैं कल। और इधर हमने अपना कलश भी सजा दिया है, और सभी तैयारी हो गई है। मुझे तो अपनी ये माता रानी बहुत प्यारी लग रही है। और बानी जो व्रत रखूंगी बोल रही है, लेकिन नहाने का नाम नहीं है। देखो बिना नहाए बैठी है। तो चलिए फटाक से अब हम अपनी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हेमा को जाना है, टाइम हो रहा है। तो हम अपनी आरती स्टार्ट कर लेते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए। मैया हम सब काली देवी, आदि दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए। आरती ओ मैया हम सब गाए तेरी आरती, तेरे दर के भक्त जगन पर
गए हैं दिन के 12 और हो गया है खाना बनाने का टाइम इन लोगों के लिए, पापा, बानी और ये। और वैसे ही इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो अब सिर्फ ये खाना ही खाएंगे। और अभी बजे हैं 12 और मैं लेके आई हूँ अभी देखो दूध। और हमारा दूध देखो कितनी लेट आता है। तो और अभी मैंने बनाई है पापा के लिए लौकी की सब्जी, और जो कि यहाँ कुकर में चढ़ा रखी है। और इनके लिए बनाई है आलू की सब्जी। और बर्थ के दिन भी इतना काम होता है। पहले मैंने अपने किचन साफ किया, बर्तन धोए, उसके बाद कपड़े थे वो धोए, और फिर वो काम करते करते हाँ, थोड़ा सा मैंने अपना कमरे की सफाई भी करी अभी। और अब हो गया है खाने का टाइम, तो चलिए फटाक से पहले मैं अपना दूध गर्म कर लेती हूँ। और उसके बाद जो बानी ने आटा गूंथ रखा था वो थोड़ा है, तो मुझे थोड़ा और आटा गूंथना पड़ेगा इन लोगों के लिए। और उसके बाद दूध गरम करने के बाद बनाऊंगी मैं इन लोगों के लिए रोटी, क्योंकि इन्होंने सुबह भी नहीं खाया बानी के पापा ने। और हाँ, उससे पहले अभी इनके लिए एक बार चाय भी बनानी है। चाय तो जरूर बनानी है, चाहे रोटी बनाओ ना बनाओ, चाय जरूर बनानी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ सबसे पहले चाय, उसके बाद फिर आटा, उसके बाद फिर रोटी, और फिर आगे मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है पापा के लिए और उनके लिए। पापा के लिए गुड़ वाली चाय, और देखिए इधर मेरा हो रहा है दूध गरम, और दूध गरम हो जाएगा उसके बाद बनानी है रोटियाँ। पहले मैं चाय दे के आती हूँ नीचे इन लोगों को, और फिर ऊपर आके गूंथूंगी ये आटा, थोड़ा और गूंथना है। और इतने दूध भी गर्म हो जाएगा। और चाय का ना हमारे यहाँ कोई हिसाब नहीं है, ना कोई टाइम है, किसी भी टाइम बन जाए, कितनी भी बार बन जाए। पापा और ये दोनों ही बहुत चाय पीते हैं। और चलिए मैं इन लोगों को दे आती हूँ अब इनकी फेवरेट चाय, उसके बाद आटा गूंथूंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठी हूँ किचन में, और चाय मैं इनको दे आई, दूध मेरा गर्म हो रहा है। और फिर अब रह जाएगी इन लोगों के लिए खाना बनाना, मतलब रोटी बनानी है, सब्जी तो बन ही चुकी थी। और बस ये काम निपटाने के बाद दिन में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। और अभी हेमा भी थोड़ा लेट आएगी, 1:30 बजे आती है वो। और चलिए ये काम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी शाम के टाइम, क्योंकि दिन में करेंगे हम रेस्ट, तो दिन में कोई वीडियो नहीं बनेगा। और अब शाम ही को आपसे मुलाकात होगी। और अभी बानी फिर से लग गई है फोन में, फोन के चक्कर में उसकी इतनी डांट पड़ती है ना, इतनी डांट पड़ती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब गुस्सा आता है जब वो फोन बिल्कुल छोड़ती ना, तो उस टाइम गुस्सा आता है कि मतलब इसको कल से मैं फोन दूंगी नहीं। पर मैं ऐसा रोज बोलती हूँ कि कल से मैं तेरे को फोन दूंगी नहीं, लेकिन बस वो थोड़ी देर जब डांटो तो थोड़ी देर पढ़ाई करेगी, बस फिर इसके बाद आ जाएगी कि बस अब मम्मा दे दो फोन। वैसे उसने थोड़ी सी पढ़ाई करी थी अपने पापा के साथ, और फिर घर में कोई है भी नहीं, और वो भी क्या करे, बस फोन दे दो तो बस थोड़ा देर फोन में ही लग जाती है। और फिर दिन में बाहर के भी नहीं जाने देते हैं हम, शाम के टाइम ही थोड़ी देर खेलने के लिए जाती है। शाम को भी ट्यूशन पढ़ती है, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें खेलने के लिए जाती है। तो यही बोलती है कि मुझे शाम को ज्यादा टाइम नहीं मिलता खेलने के लिए, और आप सुबह भी पढ़ाते हो, शाम को भी पढ़ाते हो। तो मैंने कहा बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने में कोई वो नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में हम बिना कहे फोन दे देते हैं, तो आपको कहना भी मानना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं बातों में ही लगे जा रही हूँ, तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, और फिर आपसे होगी शाम को मुलाकात। शाम हो चुकी है, और ये देखिए सालों में और दिनों में हम लोगों का मुहूर्त निकलता है साड़ी पहनने का, क्योंकि पहनी नहीं जाती है, गर्मियों में पहनी नहीं जाती है, और ना साड़ी पहन के काम होता है कुछ भी। तो बस यही है, कभी कभार बड़ी मुश्किल से नंबर आता है साड़ी पहनने का। तो आज है जैसा कि पहला नवरात्रा, और आज है पहला कीर्तन। सभी जगह डेली कीर्तन होंगे, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। तो आज पहला दिन है, और अभी है कीर्तन में जाने का टाइम हो गया, तो तभी मैंने ये साड़ी पहनी है। मैंने कहा कभी कभी पहननी चाहिए। तो बस हमने थोड़ा सा अपना खाने की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि अभी कीर्तन शुरू नहीं हुआ।
और तो जाते हैं हम अब कीर्तन में। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें और सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि और बाय बाय।